इस दुनिया में जितनी तरह की वस्तुएं हैं, जितने तरह के लोग हैं, हर वस्तु का अपनी अपनी महत्ता है, हर इंसान का अपनी अपनी महत्ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में अजूबा होता है। भगवान ऐसा ऐसा किसी के अंदर गुण बख्शे होते हैं, गुण प्रदान किए रहते हैं जो सब में नहीं होता है। मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, कभी भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि भगवान किसी को एक समान कभी नहीं बनाया। इस दुनिया में जितने तरह के इंसान हैं, जितने तरह की वस्तुएं हैं, हर वस्तु का और हर इंसान का, हर प्राणी का अपना एक अलग अलग छवि है, एक अलग अलग किरदार है। अगर हम चाहते हैं कि उसका तुलना कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, कभी भी किसी से श्रेष्ठ नहीं होते हैं, क्योंकि जो गुण हमारे अंदर है वह गुण किसी और में नहीं है, और जो गुण किसी और में है वो गुण हमारे अंदर नहीं है। हर वस्तु की, हर इंसान की, हर प्राणी की महिमा अलग अलग है, उनका छवि अलग अलग है, उनका किरदार अलग अलग है। इसलिए हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घमंड करके अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि इंसान जो होता है या कोई वस्तु होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है। राजा अपने देश में पूजा जाता है, एक भिखारी है, उसको अपना गांव प्यारा लगता है, वो अपने गांव में सर्वश्रेष्ठ होता है, भीख मांग खाता है या कुछ भी करता है। तो हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। राजा की प्रकृति है, वो राजा होता है, पूरे क्षेत्र का मालिक होता है, वह अपने राज्य में पूजा जाता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो केवल अपने राज्य में नहीं पूजते थे, भले उनके पास धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो या नहीं हो, वे केवल अपने गांव में नहीं पूजे जाते हैं, अपने देश में नहीं पूजे जाते हैं, बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं। इसलिए किसी का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपना तुलना दूसरे से कर दें। हाँ, तुलना कुछ हालातों में कर सकते हैं, और तुलना करने का तरीका रंग रूप हो सकता है, जो संपत्ति है वो हो सकता है, लेकिन एक है कि किसी के अंदर का जो व्यवहार है उससे तुलना करें। किसी के अंदर की जो कामयाबी है, किसी के अंदर की जो छवि है, वो चाहते हैं कि व्यक्ति जो है, जो हमारे सामने है, वो हमसे श्रेष्ठ नहीं है, हमसे हर चीज़ में खराब है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यवहार नापने का पैमाना या कुछ भी करने का पैमाना एक अलग होता है, एक यूनिक तरीका से सब कोई अपने आप को प्रेजेंट करता है किसी के सामने। तो इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब कोई अधूरा है, हर इंसान, हर प्राणी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, क्योंकि भगवान किसी को पूरा नहीं बनाते। अगर भगवान सभी को पूर्ण बनाते, सभी को कंप्लीट बनाते, तो सबको घमंड हो जाता अपने छवि पर। इसलिए भगवान किसी को भी पूरा नहीं बनाया, किसी को कंप्लीट नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ कमी मनुष्य के अंदर जरूर छोड़ दिए हैं, ताकि किसी को किसी के प्रति घमंड की भावना नहीं आए। एक श्लोक है संस्कृत में, विद्युत्तम च नृपत्तो च नया तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ध्यान से सुनिए, श्लोक है, विद्युत्तम च नृपत्वं च नया तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात कहने का मतलब है कि राजा और विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा की पूजा अपने क्षेत्र में की जाती है, अपने देश में की जाती है, जबकि विद्वान अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता है, भले उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो। राजा की पूजा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली होता है, वह संपत्तिशाली होता है। कुछ लोग उसके भय के डर से उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका बात मानते हैं। लेकिन विद्वान कभी घमंड नहीं दिखाता, उसके पास कुछ नहीं होता है, ज्ञान होता है, और वह अपने ज्ञान के बल पर केवल अपने देश में नहीं पूजा जाता बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता है। इसलिए इस दुनिया में किसी का तुलना नहीं किया जा सकता, हर कोई अपने आप में अजूबा है। कोई छोटा सा वस्तु होता है, वो जितना काम कर देता है उतना काम कोई बड़ा वस्तु नहीं कर पाता है। देखिए, एक छोटा सा सुई होता है जो क्या करता है,
फटे हुए कपड़े जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या करता है, अपने व्यवहार से, अपने किरदार से उन फटे हुए वस्त्रों को इकट्ठा कर देता है, जोड़ देता है। अर्थात जो रिश्तों का बंधन है उसमें उसको बांध कर छोड़ता है। लेकिन तलवार को कह दिया जाए कि तलवार से अगर हम चाहें कि हम किसी वस्तु को जोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। अगर कहेंगे कि तलवार लेकर और किसी कपड़े को जोड़ दिया जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि तलवार बड़ा है, नहीं जोड़, तलवार नहीं जोड़ सकता। लेकिन एक छोटा सा सुई बिछड़े हुए जो भाग होते हैं उसको मिला देता है। इसलिए जहाँ छोटा वस्तु काम कर जाता है वहाँ बड़ा वस्तु काम नहीं करता है। इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम किसी वस्तु का तुलना किसी से नहीं कर सकते। हर वस्तु की जो कामयाबी है, जो काम है, वो अलग अलग है और हर काम अनोखा है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को अपने से नीच नहीं समझना चाहिए। साथ में जब हम मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा।